साथियों नमस्कार। साथियों, अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि किसी भी सरकारी प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर बार बार ना काटने पड़े, और वैसे भी कोरोना महामारी का दौर चरम पर है और किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बेहतर है कि घर में बैठकर ही सरकारी सभी सेवाओं को प्राप्त कर लिया जाए। मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए तथा बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि घर में बैठकर ही सरकारी प्रमाण पत्रों को कैसे आवेदन किया जा सकता है और उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आज जिस विषय के ऊपर आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें हिमाचल निवासी या हिमाचल से संबंध रखने वाले तमाम लोगों का हित छुपा हुआ है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हिमाचल सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है और उससे किस तरह से हम सारे प्रमाण पत्रों को अप्लाई कर सकते हैं तथा उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं टेक हिमाचल, ज्ञान वही जो किसी के काम आए। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। साथ ही सबसे पहले हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है, या आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ रहा हूँ। जैसे मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया तो यहाँ पे सर्च में मैंने डाल देना है हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप इस चीज़ को डालेंगे तो सर्च दबाना है। जैसे सर्च एंटर किया तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है। सबसे पहले edistrict.hp.gov.in हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें एक यूज़र इंटरफेस सामने आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही देखें यहाँ पे मोबाइल के ऊपर 3 डॉट्स ऊपर नज़र आ रहे होंगे, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर आपने यहाँ पे चेक मार्क कर देना है, क्लिक कर देना है। तो अब आपका ये जो मोबाइल का इंटरफेस है ये पूरा कंप्यूटर का इंटरफेस आ गया। तो अब इसमें पूरे कंप्यूटर की तरह ही काम कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर देखें हिमाचल ऑनलाइन सेवा लिखा हुआ आ रहा है, और होम, अबाउट पोर्टल, पीएससी, ऑफिसर लॉगिन, सुगम लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस, ये ऊपर टैब्स आ रही हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है सिटीजन कॉर्नर, यहाँ पे सिटीजन लॉगिन के बारे में लिखा हुआ आ रहा है। लोकमित्र LMK सेंटर्स के बारे में बता रहा है, ट्रैक एप्लीकेशन, उसके बाद वेरीफाई सर्टिफिकेट, डाउनलोड फॉर्म्स और फीडबैक ऑब्लिक ग्रेवियंसेस। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखें इम्पोर्टेंट सर्विसेज लिस्ट में यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट्स, बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा योजना, कॉपी ऑफ परिवार रजिस्टर, BPL सर्टिफिकेट, वाटर बिल पेमेंट, वाटर बिल डिटेल और MC शिमला सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो है यहाँ पे दी गई हैं। आप ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो घर में बैठकर ही आवेदन कर सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। मान के बात चलूँ, मैंने बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना है, तो जैसे मैं बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट्स, डिस्क्रिप्शन दी होगी कि ये क्यों दिया जाता है और किस बेस पे दिया जाता है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए और साथ लेटर और सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रधान और एनी लोकल बॉडी हेड, यानी कि पटवारी या प्रधान के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो। और इसमें ये दिया गया है कि हाउ टू अप्लाई, और इसके साथ ही नीचे फ़ीस की डिटेल दी गई है कि जब आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन टू अप्लाई। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर्ड यूज़र, और उसके साथ लिखा हुआ आ रहा है गेस्ट ऑब्लिक न्यू यूज़र। आप इसमें 2 टाइप से लॉगिन कर सकते हैं। आप एज एक गेस्ट भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें रजिस्टर्ड यूज़र भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी आप इस पोर्टल को यूज़ करें तो इसमें एक बार रजिस्टर हो जाए, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आप
आपका जो यूज़र आईडी होगा और आपको जो पासवर्ड दिया गया होगा उससे आप इसमें लॉगिन हो सकेंगे। और रजिस्टर्ड होने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपने जिन जिन सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किया होता है तो उन सभी की डिटेल जो है वो वहाँ पे दी गई होती है, और साथ में उसका ट्रैकिंग हिस्ट्री और ट्रैकिंग डिटेल भी वहाँ पे दी गई होती है कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपको पूरे पोर्टल पे सिर्फ एक बार रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो इस पोर्टल के ऊपर कार्य होगा वो और सुगम हो जाएगा। आपको बार बार जो है एज गेस्ट यूज़र लॉगिन ही होना पड़ेगा। तो रजिस्टर होने के लिए आप देखें यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जैसा खुल गया है, उसमें आप देखें यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार नंबर डालना है, उसके बाद फैमिली आईडी, अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद ब्राउज़ के ऊपर ये आपने क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल इमेज का ऑप्शन दिया गया है, मतलब आप अपने प्रोफाइल की फ़ोटो पासपोर्ट साइज जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको आपकी जो डिटेल दी गई होगी आपकी गैलरी में होगी तो आप वो गैलरी में सेलेक्ट करके उस फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, उसके बाद एप्लीकेंट मिडिल नेम, उसके बाद एप्लीकेंट लास्ट नेम, मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम जो शब्द है नाम का वो अपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मेरा नाम नवीन शर्मा है तो फर्स्ट नेम में मैं नवीन डालूँगा और लास्ट में मैं शर्मा डालूँगा। अगर मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा होता तो यहाँ पे मैंने डालना था फर्स्ट में नवीन और मिडिल नेम में मैंने डालना था यहाँ पे कुमार और लास्ट नेम में मैंने यहाँ पे डालना था शर्मा। तो उसके बाद यहाँ पे जो अगला कॉलम है थर्ड कॉलम, उसमें आपने जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर फर्स्ट नेम जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने अपना नाम डाला फादर का भी आपने ऐसे ही नाम डालना है, पहला नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम जो है यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद एड्रेस की डिटेल आपने यहाँ पे डाल देना है। स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ है। डिस्ट्रिक्ट में आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद तहसील भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, और तहसील को सिलेक्ट करने के बाद जो है अगला कॉलम होगा विलेज का, वो विलेज भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी अपना विलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक आपने सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद पंचायत आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट अपना दे देना है। उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपनी ईमेल आईडी देना बड़ा ज़रूरी है। तो आप अपनी कोई भी अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है कोई भी जो आपने बनाई हुई है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ रहा है ईमेल एज लॉगिन आईडी, क्या आप ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपने येस या नो में सेलेक्ट कर देना है। अगर आप अपनी लॉगिन आईडी अलग से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप ऑप्शन में दे सकते हैं, और वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो लॉगिन आईडी यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। साधारण तरीके के लिए अब आप अपनी ईमेल आईडी से ही लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 4-5 सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, और वो आपने कहीं पे नोट भी कर लेना है। ठीक इसी तरह से सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और उसका आंसर भी आपने कहीं नोट करके रख लेना है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कल को अगर आपका पासवर्ड यानी फॉरगेट हो जाता है या आपको याद नहीं रहता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके इनको सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर देकर आप उसको रिट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपलोड फ़ोटो ऑब्लिक आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपने यहाँ पे फ़ोटो यानी कि आप अपना आधार कार्ड का या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपने ठीक ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फाइल्स में आप गैलरी में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड आपने यहाँ पे डाल देना है कैलकुलेट करके, ये आपने डाल देना है। जैसे 93 + 6 99 हो गया तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपनी एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी और साथ में आपको एक पासवर्ड जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे आपका अपना पासवर्ड आ जाएगा तो आप पासवर्ड को बाद में रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये काम कर लेंगे तो आपने होम के ऊपर आ जाना है। जैसे आप होम के ऊपर आएंगे या
अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज के ऊपर आएंगे। अब मान के बात चले मैंने बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना था, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन टू अप्लाई, मैंने लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने यूज़र आईडी अपनी जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। वो आपकी मेल आईडी भी हो सकती है और आपने जो क्रिएट की होगी अपनी पर्सनल यूज़र आईडी वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल के उसके बाद कैप्चा डाल देना है। जैसे आप कैप्चा डालेंगे तो कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बोनाफाइड डैशबोर्ड, उसमें आपके यहाँ पे फर्स्ट जो टैब बनी हुई उसमें लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हैविंग हिज परमानेंट होम इन हिमाचल प्रदेश और रिजाइडिंग इन हिमाचल प्रदेश फॉर ए पीरियड of 20 years or more, or having permanent home in Himachal Pradesh but living outside in HP on account of his or और हर ऑक्यूपेशन। तो चूँकि मेरा घर जो है परमानेंट हिमाचल प्रदेश में है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप में आपका आ जाएगा सेल्फ, तो आपने इसको नेक्स्ट या पहले सेव कर लेना, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जैसा खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, वो मिस्टर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो ऑलरेडी आ जाएगा आपका क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद मिडिल नेम आपका कुछ भी नहीं है या हो तो आप डाल सकते हैं, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं लास्ट नेम ही डाल रहा हूँ। उसके बाद जेंडर आ जाएगा, जेंडर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद तो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने मोड ऑफ़ डिलीवरी सेलेक्ट मोड ऑफ़ डिलीवरी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, तो आप ये 2 तरीके से जो है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑनलाइन ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी डाल देनी है और साथ में नीचे अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टू अटैच परिवार रजिस्टर्ड डाटा विद एप्लीकेंट टू अटैच परिवार रजिस्टर्ड डाटा विद एप्लीकेशन क्लिक हेयर, तो यहाँ पे आपने परिवार सर्च में यहाँ पे जाना है। जैसे इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने लिखा है परिवार बाय नेम, बाय आधार, बाय फैमिली नंबर, तो आप आधार से जो है वो अपना सेलेक्ट कर लें क्योंकि नेम कई बार जो है वो बहुत सारे नाम जो है वो मैच होते हैं, तो आप आधार से ही क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दें। जैसे आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें मेरी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे आ रही है। तो अटैच डिटेल्स इनटू एप्लीकेशन आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हो रहा है एप्लीकेंट इमेज, तो इमेज आपने जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। कोई भी इमेज हो सकती है, तो मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, मैंने यहाँ पे सेव कर दें। डाटा जो है वो सेव हो गया। अब उसके बाद जो है वो आपने फादर्स ऑब्लिक हस्बैंड डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। ये जो नेक्स्ट टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है।
उसके बाद टाइटल आ जाएगा श्री, उसके बाद आ जाएगा पिताजी का नाम, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम आपने ठीक वैसे डालना है जैसे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, परमानेंट एड्रेस डिटेल जो है यहाँ पे आपने डालनी है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपका वो आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पटवार सर्कल जो आपका पटवार वृत्त पड़ता है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। माना वो शाहपुर पड़ता है तो मैंने शाहपुर कर दिया। उसके बाद विलेज आपने सेलेक्ट कर लेना है, वो विलेज आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस पूरा डालना है और एड्रेस डालने के बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। अब आपको ये जो है सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है। रेजिडेंट प्रूफ आपको जो है वो अपना आधार कार्ड या और कोई रेजिडेंट प्रूफ जो आपके पास है वो आपने यहाँ पे चूज़ फाइल में यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लेटर और सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रधान और पटवारी के द्वारा और प्रधान के द्वारा जो भी आपको बोनाफाइड के लिए जो सर्टिफिकेट प्रदान किया होगा वो आपने उसको स्कैन करके या फ़ोटो खींच के आपने यहाँ पे इसको अपलोड करना है। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका जो भी पैन कार्ड या आधार कार्ड है उसका आपने यहाँ पे प्रूफ जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको ये जो विंडो है एक फ़ी की तरफ ले जाएगी, जहाँ पे आपको अपनी एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड या आपकी नेट बैंकिंग के थ्रू जो आपने यहाँ पे जो भी रिक्विजिट फ़ी होगी, माना इस एप्लीकेशन के लिए वो 7 या 10 रुपये है तो वो आपने वो पे करनी है। उसके बाद आपका जो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट के लिए आवेदन होगा वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे वो सबमिट होगा तो वो आपके जो आपका डैशबोर्ड होगा उसके ऊपर वो जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे वो एग्जिस्टिंग के ऊपर शो होगा तो यहाँ पे आपका वो प्रॉपर ट्रैकिंग बताएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है और उसका अभी सिचुएशन क्या है और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी एक कन्फर्मेशन स्लिप आएगी तो वो आपने ज़रूर डाउनलोड करके रख लेनी है और उसको कहीं सेव करके रख लेना, हो सके तो उसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी, इसके बारे में आपको बताया। आप एक बार इस चीज़ के ऊपर ज़रूर अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखें सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं जो कभी भी आपको काम आ सकते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप घर बैठकर आवेदन कर सकते हैं तथा उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं और उनको बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको इसके बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी तरह से कोई संदेह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपके सारे संदेह का जो है निवारण वो है किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।